आज सुबह मैं जैसे ही सोकर उठी मेरे फ़ोन में रिंग बजा। मैं सोची कि इतना सुबह मुझे किसने कॉल कर दिया। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो देखा कि मेरे भैया का कॉल है। मैं सोची कि मेरा भैया तो सुबह बहुत देरी से उठता है, आज क्या बात है कि उसको मेरी याद कैसे आ गई, इतनी सुबह सुबह कॉल किया, क्या बात है। ये सोचते सोचते मैंने उसके कॉल को रिसीव किया और मैंने बोला गुड मॉर्निंग भैया। तो मेरा भैया बोला अरे गुड मॉर्निंग बाद में बोलना, पहले मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा बैंड बजा हुआ है। मैं बोली क्या बात है, कल रात को तो हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग पर बहुत अच्छा से फैमिली सेलिब्रेशन किया करवा चौथ का, और अभी क्या हो गया कि तुम इतने एब्सेंट हो, बात क्या है। तो मेरा भैया बोला कि पता नहीं क्या बात है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल रात से तुम्हारी भाभी बहुत गुमसुम है, गुस्सा है और मुझसे बात नहीं कर रही है। तो मैं बोली क्यों, क्या हो गया तुम दोनों में। कल रात को तो उसने करवा चौथ का व्रत कर रखा था, तो फिर क्या हुआ। तो बोला वो भी पता नहीं, उसने व्रत खोला, व्रत खोलने के बाद वो उसी समय से गुमसुम है, मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर रही है। मैं रात भर सोया नहीं हूँ और सुबह उठते ही मैंने तुमको डायरेक्ट कॉल किया। तो मैं बोली कि तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, तुम्हारी लुगाई है, तुम समझाओ, तुम उसको पूछो, उससे बात करो कि क्या बात है। वो बोला कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है, तुम ही बात करो, तुम ही बात करोगी तो कुछ होगा। तो मैं बोली कि मैं क्यों बात करूँ, ये तो तुम दोनों के बीच की बात है, तो तुम दोनों उससे बात करो कि हाँ बात क्या है, क्यों गुस्सा हो। तो बोला नहीं नहीं, मैं अपनी बीबी के सामने कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तुम ही बात करके पूछो और प्लीज़ मुझे बताओ कि बात क्या है। तो मैं बोली कि क्यों, क्या तुम अपनी बीबी से इतना डरते हो कि तुम्हारी टाई टाई फीस हो गई है बीबी के सामने। तो बोला कि देखो जो समझना है समझो, लेकिन मैं अभी उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घबराया हूँ, मैं सही में रियल में मैं डरा हुआ हूँ, तुम बात करो ना। मैं बोली कि क्या तुम मुझे सुपारी देते हो, तुम सुपारी देते हो कि मैं तुम्हारी बीबी से बात करूं। मैं क्या पति पत्नी के बीच का मतलब कोई भी समस्या का समाधान लेकर बैठी हूँ, या फिर मैं इस देश की अम्बेडकर हूँ जो हर पति पत्नी के बीच की समस्या को समाधान का ठेका लेकर बैठी हूँ क्या। तो मेरा भैया बोला अरे तुम्हारा इतना अच्छा अच्छा वीडियो आता है, वो सब देख करके हर पति पत्नी के बीच में कितना प्यार आ जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट कॉल किया कि शायद ही तुम बात करोगी तो कुछ होगा। तो उसके बाद से उसने फ़ोन रख दिया। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं ये हो क्या रहा है। एक्चुअली बात ये है दोस्तों कि हमारे देश में पति और पत्नियों के बीच में हर छोटी मोटी बात पे नोक झोंक झगड़ा तकरार होते रहता है, लेकिन ये क्या है, ये पति पत्नी के बीच का प्यार है। मतलब ये ही रियल प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है, जहाँ तकरार है वहाँ प्यार है। तो ये हमारे देश में है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं अमेरिका गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ के पति पत्नी के बीच में इतना प्यार है, इतना प्यार है कि जहाँ भी जाओ, मतलब सड़क पे रहो तो पति पत्नी प्यार कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे बैठे प्यार कर ले रहे हैं, पार्क में जाओ तो वही, वहाँ भी वही हाल है। मतलब हर जगह पति पत्नी अपना प्यार शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि पति लोग तो पत्नी के सामने ऊंची आवाज़ से ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं, ठीक से घर में प्यार भी नहीं कर पाते हैं, तो बाहर पार्क, ट्रेन और सड़क पे तो दूर की बात है। जैसे मेरा भैया अभी डरा हुआ है। तो मतलब क्या है कि पति और पत्नी मतलब दोनों को एक दूसरे को प्यार करते हैं। मतलब हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि सुबह उठेंगे तो पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे और शाम होते होते दोनों एक दूसरे का माथा फोड़ लेंगे। तो क्या है कि फिर भी दोनों में प्यार रहता है। एक्चुअली हमारे अमेरिका में ये होता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि 2 साल में ही उन लोगों का प्यार का कोटा पूरा हो जाता है और 2 साल में ही तलाक हो जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मतलब 1 साल तो दूर की बात है, 7 साल तक भी इन लोगों का प्यार का कोटा कभी पूरा नहीं होता। तो मेरी बातों को सुनकर कहीं आप लोग हंस तो नहीं रहे ना। देखिए मेरी बात मानिए, आप लोग अपनी पत्नियों को बहुत प्यार कीजिए। क्या है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि दूसरे जन्म में मुझे दूसरी लुगाई मिले, तो इस जन्म में ही अपनी पत्नी को पूरा प्यार दीजिए और कोटा पूरा कर लीजिए। अगर इस जन्म में आप लोग अपनी बीवी को पूरा कोटा भर प्यार नहीं देंगे, तो दूसरे जन्म में भी भगवान वही लुगाई आप लोगों को दे देंगे। तो मेरी बात मानिए, ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं। अब
इसी मतलब कि क्या है कि मैं फेसबुक पेज पर पति पत्नी के बीच में कहानी बनाते बनाते एक चीज़ का भी रिसर्च की हूँ कि पति आखिर पत्नियों से डरते क्यों हैं। तो वो इसलिए डरते हैं कि हमारे देश में अगर मतलब जो भी सम्मान मिलती है औरतों से मिलती है, क्या है कि धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माँ के पास जाओ, ताकत और बल चाहिए तो दुर्गा माँ के पास जाओ। मतलब कि आदमी लोग के लिए तो कुछ भगवान ने बनाया ही नहीं है, जो है सिर्फ औरतों पर ही है। मतलब ये दुनिया औरतों पर ही टिकी है। महाभारत भी औरत, रामायण में भी औरत, हर जगह औरत। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के रेल के पटरी के जैसे हैं। मिलो साथ चलेंगे लेकिन अलग अलग, साथ चलेंगे लेकिन अलग अलग, मिलेंगे नहीं कहीं भी लेकिन साथ चलेंगे, जीवन भर साथ चलेंगे। और उनका जो मतलब जकड़ने का जो काम होता है रेल की पट्टी को, वो बच्चे करते हैं। क्या है कि वो स्लीपर बनकर बच्चे उस पति पत्नी के प्यार को जकड़े रहते हैं, ना इधर जाने देते हैं ना उधर जाने देते हैं। लेकिन हमारे अमेरिका में क्या होता है कि आज 2 साल में बहुत प्यार हुआ और 2 साल के बाद तलाक हो गया। जैसे कि कल की ही बात है, मेरे एक अंकल है मेरे घर के बगल में। वो अंकल कल रात को अपनी पत्नी का करवा चौथ का व्रत खुलवाने के बाद मिलने आए और आने के बाद बोल रहे थे कि मैं पहले वो अमेरिका में रहते थे, अभी यहाँ आकर शिफ्ट हो गए इंडिया में। तो वो बोल रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को 23 साल से करवा चौथ का व्रत खुलवा रहा हूँ। यही मैं अमेरिका में रहता तो मैं 23वीं बीबी की मतलब 23वीं लुगाई को पानी पिलाते रहता और व्रत खुलवाते रहता। अब बताइए, बात यह है कि विदेश में तो करवा चौथ होता ही नहीं है, वहाँ मतलब पति के लिए तो कोई पूजा ही नहीं है। तो आज शादी कल तलाक। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि दुनिया में जितना भी पूजा है सब पति लोग के लिए है। पत्नी के लिए कोई पूजा है जो पति लोग करते हैं? है कोई ऐसा पूजा? नहीं है ना। तो जो भी है, यहाँ पे हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में पति और पत्नी एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। मतलब सुबह प्यार करेंगे, शाम को माथा फोड़ लेंगे, फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, रेल की पटरी जैसा बन के चिपके रहेंगे। और उस पर स्लीपर का काम करते हैं बच्चे अगर सही है जिस घर में, वहाँ पति पत्नी इकट्ठे रहेंगे, और जहाँ पे स्लीपर हिल गया वहाँ पति पत्नी को तो अलग होना निश्चित है। तो अंत में दोस्तों मुझे यही कहना है कि आप लोग भी अपनी पत्नियों को खूब प्यार कीजिए और उन्हें खुश रखिए, उनकी हर परेशानी को, समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि पति और पत्नी बहुत ही एक खूबसूरत रिश्ता है और इस रिश्ते को हमें संभालना है, हमें हमेशा एक दूसरे को साथ देना है। ओके, धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।